हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, टाइटल में पढ़ ही लिया है कि रेजिस्टेंस के बारे में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। हाँ, एक और बात, क्वेश्चंस भी करेंगे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स में आ रखे वो भी करेंगे। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस की दो वीडियो बनेगी। इसमें हम रेजिस्टिविटी और वो सब देखेंगे। एक वो होता है ना जो पैरेलल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके क्वेश्चंस की अलग वीडियो। अभी सिर्फ आप रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 5-5 मार्क तक के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज वाली वीडियो नहीं है, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, जो सर्किट में पैरेलल और सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले तो यही हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो व्हाट इज, यही आता है ना भाई। सबसे पहले तो जब टॉपिक ही रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है भाई व्हाट इज रेजिस्टेंस, है क्या चीज है, मुसीबत क्या है ये। तो देखो, रेजिस्टेंस एक इंग्लिश का वर्ड है। रेजिस्टेंस इसका मतलब हम यूज भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में ये वर्ड कि यार रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट मत कर। रेजिस्ट मतलब किसी चीज को रोकना, रोकना, उसको अपोज करना। ये इंग्लिश का वर्ड है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपोज करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या अपोज हो रहा है, यहाँ पर होता है अपोज ऑफ करंट। करंट फ्लो का जो अपोज होता है ना, आसान भाषा में, जो उसको जो प्रोटेक्ट करता है, रोकता है करंट के फ्लो को, उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कैसी होती है। समझ गए ना, मोटा मोटी तो ये होता है रेजिस्टेंस मतलब भाई मान लो कोई तार है, उसमें आपका करंट बह रहा है, उस करंट को उस तार का मटेरियल या उसका लेंथ कुछ भी अगर रोक रही है तो उसको हम बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस, करंट फ्लो ऑफ करंट का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है रोकना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस या रेजिस्ट, एक ही बात है, अपोज या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट थ्रू इट। समझ गए, ये बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये इंग्लिश का फ्रेज है, इससे कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ विच। सही चीज क्लियर कर लो ना बच्चों यार, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ये बाय वर्च्यू ऑफ विच इंग्लिश का फ्रेज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वही कह रहा है मोटा मोटी कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which it opposes या resists the flow of current through it। वही है बेसिकली कि जो करंट है, जो बह रहा है किसी कंडक्टर में से, उसको जो रोक रहा है, अपोज कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ आएगी बात, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं कि रेजिस्टेंस के किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। एक और चीज, ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस, इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट बोलो जल्दी। इसकी SI यूनिट होती है ओम, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो सब आपको पता ही है, एग्जाम्स क्लोज हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली आसान भाषा में कोई करंट बह रहा है, उसको जो रोकने की प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसकी फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या मतलब, तीन फैक्टर, वो है लेंथ। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ, समझते जाओ तुम। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ बढ़ जाएगी किसी, मान लो कोई तार है, ये तार है, ठीक है, ये तार है, समझते जाओ, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इस तार की लेंथ अब बड़ी कर दूं, इतनी कर दूं, और अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भाई, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब वो ज्यादा करंट को रोकेगा, उसका फ्लो को रोकेगा। तो इसका लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस से, मान लो इसको मैं R डैश कहता हूँ, इसको R कहता हूँ, तो R डैश इज ग्रेटर देन R होगा। ये समझाने के लिए बेसिकली लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये पहला फैक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं समझे, मान लो वही तार वाला एग्जांपल लेते हैं, ये तार है, ठीक है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेसिकली इसकी आसान भाषा में बोलूँ तो मतलब
मोटाई, तार की मोटाई, तो मान लो एक इस तार की मोटाई इतनी है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक तार की मोटाई और इससे बड़ी हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस ऐसे डिपेंड होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इनवर्सली हो गया, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको देखो विजुलाइज भी कर सकते हो, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम ही होगा क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, मुंह बड़ा है ना इसका, ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता होता है, याद करने के लिए समझा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब करंट ज़्यादा बह सकता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड फैक्टर, समझ गए, ये समझ लो। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, थर्ड फैक्टर होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर मतलब नाम से आपको पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, रबर का है, आयरन का है, कॉपर का है, किस चीज़ का है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ आपके कुछ मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कुछ मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है कि नहीं। तो जैसे रबर है, रबर के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, इजीली रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह, या मैं सिल्वर का एग्जांपल ले लूँ, सिल्वर के केस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए सिल्वर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसमें से करंट तेजी से फ्लो होता है। तो अब हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का वो मेनली दो फैक्टर पे हुआ, तीन पे हुआ, लेकिन मेनली कौन कौन से, एक तो पहला हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और दूसरा ये कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों फॉर्मूले को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा रेजिस्टेंस पहला किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई लेंथ कितनी है कंडक्टर की, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पहला फैक्टर हमने देखा। दूसरा फैक्टर हमने देखा क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब तार के केस में उसकी चौड़ाई कितनी है उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टरों को ज्वाइन करें तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली लेंथ के अपॉन इनवर्सली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा ये नया फॉर्मूला बना कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हमें ये इक्वेशन इज इक्वल टू में लिखनी है, तो ये प्रोपोर्शन का साइन हम हटाएंगे तो हमारा बनेगा आर इज इक्वल टू, और अब हम जो एक चीज जोड़ेंगे वो है ये पी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और क्या बनेगा हमारा एल बाई ए, ये तो है ही एल बाई ए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये, जिसमें एल क्या है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, और ये जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाला इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक और नाम हो सकता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ज़्यादा कॉमन नाम ये है रेजिस्टिविटी, और एक और नाम इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई। तो आपका फॉर्मूला ये बना रेजिस्टेंस का, या बोल सकते हैं फॉर्मूला बोल रहे इसको, या फिर ये बताता है कि किन किन फैक्टरों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है इनवर्सली, और ये हमने कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शन का डाला रेजिस्टिविटी। अब हम देख लेते हैं भाई ये रेजिस्टिविटी एक्चुअली होती क्या है। ये फॉर्मूला समझ आ गया, फैक्टर समझ आ गया, रेजिस्टेंस किन किन पे बेस्ड होता है, डिपेंड करता है लेंथ एरिया पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये रेजिस्टिविटी क्या है हमारा, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला बना, ये रेजिस्टेंस है ध्यान रखना, एल अपॉन है, जिसमें रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ए के यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब थिकनेस भी है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमने डाला जो होती है रेजिस्टिविटी। अब हम समझना चाह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली है क्या। अब ध्यान रखना रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, इसलिए मैंने ये अलग से ले रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी, तो ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी यूनिट लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। नहीं समझे, मतलब
रेजिस्टिविटी मतलब आसान भाषा में वो होगी, मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो यूनिट है, मतलब एक मीटर, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसका जो थिकनेस है वो भी यूनिट है, यानी कि मान लो 1 मीटर स्क्वायर। ये दोनों चीजें जिस कंडक्टर की होगी उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इससे ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता। मतलब रेजिस्टिविटी is defined as a resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। दोबारा रिपीट करता हूँ, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ भी यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। यूनिट मतलब एक मीटर लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, यानी कि थिकनेस हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी होती है। अब देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग चीजें आपको बता चुका हूं मैं। अब रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? लेंथ, ये देखो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ये लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ अ कंडक्टर। नेचर ऑफ अ कंडक्टर मतलब वो किस चीज से बना है, रबर से बना है, आयरन से बना है, कॉपर से बना है, उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके मैं एग्जांपल दूं क्या आपको रेजिस्टिविटी के? जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास, आपको पता है ग्लास का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ग्लास का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो यानी उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है ज्यादा। तो ग्लास, रबर, इन सब की रेजिस्टिविटी होती है ज्यादा। लेकिन जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि जिनमें से करंट अच्छे से फ्लो हो सकता है, उनकी रेजिस्टिविटी होती है कम, जो कि जिनको हम कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अलॉयज वगैरह की भी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये था रेजिस्टिविटी। और ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, पर रेजिस्टेंस करता है। समझ रहे हो ना? कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टिविटी अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। तो ये फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं इन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, रेजिस्टिव, उसके फैक्टर, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीजों पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे और आ चुके भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और अच्छे से समझ आएगा। चलो चलते क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। ये आ चुका है आपके प्री बोर्ड बोर्ड में 2012 में, और भी आता रहता है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या कहता है। निक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज? तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ है, निक्रोम की वायर है जिसकी लेंथ L है, और रेडियस यानी कि भाई वायर ऐसे होती है ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होगा। तो रेडियस दे रखा है कि आर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेसिकली रेडियस की फॉर्म बता के कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस वायर की रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर लेंथ ऑफ अ वायर डबल कर दें, मतलब वायर की लेंथ L से 2L कर दें, तो क्या होगा? हमने भी पढ़ा कॉन्सेप्ट में कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो अभी जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको हम R डैश बोलेंगे, तो वो हो जाएगा 20 ओम। सीधा सीधा आंसर है ये फर्स्ट पार्ट का। बोलो, बस कॉन्सेप्ट हमें पता था ये वाला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो लेंथ कह रहा है लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो गया, 10 से 20 हो गया। सिंपल, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखो। तो यहां पर देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है ओनली डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल्ड। तो यहां पर डायमीटर में दे दिया, हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है वायर का? पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस के फॉर्म में पता होता तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ डायमीटर दे दिया तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2R, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि डायमीटर अगर डबल हो गया तो इसका मतलब अगर मैं R की जगह यहाँ पर 2R डालूं तो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली। भाई देखो R की जगह अगर मैं ये 2R डालूं तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली। तो 4 टाइम्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए, और हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
तो अगर रेजिस्टेंस एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया, 4r² हो गया ना, क्योंकि r की जगह डबल हो गया डायमीटर, तो डायमीटर डबल हो गया तो यानी कि 2r हो गया, तो r की जगह हम यहाँ 2r डालेंगे तो 4r² हो जाएगा। ये 2r डालेंगे यहाँ पर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 4 टाइम हो गया, तो यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो कितना घटेगा? 4 टाइम्स घटेगा। पहले कितना था? पहले 10 ओम था क्वेश्चन के हिसाब से, तो अभी 4 टाइम्स घटेगा, यानी 10/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा न्यू रेजिस्टेंस 10/4। इसको सॉल्व कर लो, 10/4 क्या होता है? 2.5, तो 2.5 ओम होगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका यही था। इसको डायरेक्ट ये डायमीटर से 2r नहीं कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट आप ये सब याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ऐसे भी याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। लेकिन आपको पता है डायमीटर का मतलब होता है 2r, तो बस सीधे भी कर सकते हो, ये याद नहीं, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ठीक है। ठीक है, तो ये आ चुका है क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था आपके रेजिस्टेंस के फैक्टर पे। चलो और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। अ मेटेलिक वायर ऑफ 625 मिलीमीटर लेंथ, ठीक है, ये लेंथ दे रखी है वायर की, मिलीमीटर में दे रखी है, ये चेक करते जा करो यूनिट। ऑफर अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल, मेटल की रेजिस्टिविटी भी दे रखी है। रेजिस्टिविटी क्या होती थी फॉर्मूले में? ये वाला साइन, ठीक है, यहाँ लेंथ दे रखी है और हमसे पूछ रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये होता था फॉर्मूला। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा 4 ओम, लेंथ दे रखी है 625 मिलीमीटर और रेजिस्टिविटी दे रखी है 4.10 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो सीधे फॉर्मूले में डाल के चीज नहीं निकाल सकते, इक्वेशन सॉल्व करने का है। बस इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब चीजें मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इस 625 मिलीमीटर की जो लेंथ है इसको भी मीटर में कर दो। तो मिलीमीटर को जब मीटर में करते हैं तो 625 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में डाल के इसका आंसर निकालोगे। तो ये है आपका होमवर्क, क्योंकि अब तो सिर्फ कैलकुलेट पार्ट है, ये बता दिया मैंने आपको। ये सारी चीजें इसमें डालो और ए निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखना एरिया की बात है तो एरिया का यूनिट लास्ट में मीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जरूर डाल देना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, सॉल्व करके इसको नीचे लिखो कमेंट में। ये जो मैं कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ इसको तुम भी मत छोड़ दिया करो, करके देखा करो, मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो करने की। कैलकुलेशन के मार्क्स कट जाएंगे फ्री फंड के, ठीक है, तो करके देखो और आंसर निकालो जरूर इसका। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। तो ये रेजिस्टेंस दे रखा है एक वायर का जिसका रेडियस दे रखा है इतना, ये रेडियस दे रखा है और ये रेजिस्टेंस दे रखा है इस वायर का। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इज दिस, ये रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टिविटी मतलब ये, और पूछा का फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो अपना वही वाला कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अपना फॉर्मूला है, आपको पता ही है रेजिस्टेंस का। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ वायर, यानी एल की वैल्यू निकालनी है हमें, और बाकी चीजें हमें दे रखी है तो वैल्यू पुट ही तो करना है बस इसमें। तो करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10। अब बस इसमें एक चीज चेक कर लो कि यहाँ ये सेंटीमीटर में है, बाकी सारी चीजें मीटर में है आपके। तो इस सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में? पहले इसको मैं मीटर में कर देता हूँ रेडियस को, तो रेडियस इज इक्वल टू, तो इसको जब सेंटीमीटर को हम मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो कैसे हो जाएगा? ये 0.01 तो है ही, और 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10⁻⁻²। तो ये हो गया, अम्ब हो गया मीटर में, तो ये रेडियस हो गया मीटर में। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 10 ओम, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और हमें क्या निकालना है? एल। अब आप कहोगे ये ए कहाँ गया? तो ए तो इस आर, ये इससे आएगा ना, रेडियस से, आर से। क्या होता है ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है वायर का? वायर ऐसे होती है ना, तो ये सर्कुलर है, यही होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो पाई की वैल्यू आप डाल देना 22/7 या फिर 3.14 पाई, और आर की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको देख लो सारी चीज़ पता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, एरिया। अब आप बस ये एल निकालो सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में डाल के।
ठीक है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, लेंथ, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है। आपके पास ये भी है, ये रहा, ये भी है, ये रहा, ये भी है, ये रहा, सारी चीज़ें आपके पास है। एल निकालो, सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। होमवर्क सॉल्व करो, ये लंबी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की है, ठीक है। और लेंथ है सब मीटर में, तो मीटर में आएगा आंसर, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, और फैक्टर जो डिपेंड करते हैं, जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से पढ़ो मजे लेके, बाय।